विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम। आज मुकुट सप्तमी है, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव। पार्श्वनाथ भगवान का सबसे ज़्यादा प्रभाव, जिसके कारण में शायद ही कोई ऐसा जिनालय होगा जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है, एक जगह पर हम गए थे जहाँ पर 4 जिनालय हैं और चारों ही पार्श्वनाथ भगवान के ही जिनालय हैं। तो सबसे ज़्यादा जिनालय जिनके हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के बारे में, जिनके बारे में पंडित आसाधर जी ने लिखा पार्श्व शब्द की व्याख्या करते हुए कि जो अदृश्य रूप में अपने भक्तों के पास में सदैव विद्यमान रहते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्व का अर्थ होता है समीप, तो जो भक्त के समीप हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जैसा अपन ने पहले 13 प्रश्नों के माध्यम से आदिनाथ भगवान के बारे में समझा था, वो प्रश्नावली आप लोगों के सामने रखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे प्रश्नों से आप परिचित हैं, लेकिन और कुछ जिनसे परिचित नहीं हो उनसे परिचित हो सकें, इसलिए तो दोहराएंगे सभी लोग। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्तक का, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। तो 13 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि नाम पूर्व भव, जिस भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। क्या है पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव का नाम? आनंद राजा। बहुत अच्छा। अभी अपन पार्श्व पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें आनंद राजा का ही वर्णन अभी चल रहा था। तो आनंद राजा जिन्होंने दीक्षा लेकर के और 16 कारण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। जहाँ कल बताया था कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। तो पूर्व भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा और उस भव में उन्होंने जहाँ उनके मन में जिन बिंबों की आराधना के बारे में प्रश्न उठा तो उन्होंने मुनिराज से पूछा। तो मुनिराज ने बताया कि जो भी अपन दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और उसमें उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से कि एक
वैश्या जिसका कि मरण हो गया है, जिसको ले जा रहे हैं, तो एक कामी व्यक्ति सोचता है कि यदि जीवित रहती तो मेरे भोगों का साधन बनती, और एक श्वान सोच रहा है इसको जलाने ले जा रहे हैं, यदि इसको छोड़ देते तो मेरे भोजन की सामग्री रहती। और मुनिराज उस समय में उसको देख करके कि इसने मानव भव पा करके भी उसको व्यर्थ भोगों में नष्ट कर दिया। तो जैसे उसको आधार लेकर के जैसे भाव हो रहे हैं, और तीनों की दशा अलग अलग है, तीनों की फिर उसके माध्यम से दिशा भी अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही जहाँ प्रतिमा का जो दर्शन करता है उसके माध्यम से जो भक्त हैं उसके लिए अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। जब राजा के लिए विपुलमति मुनिराज ने जब समझाया तो उनके मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, और जो तीनों लोकों के जिनालय हैं उनके बारे में भी बतलाया। जहाँ सबसे ज़्यादा जिनालय ज्योतिष लोक में होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देवों में संख्या ज्योतिष लोक में ही है। 4 निकाय में सबसे ज़्यादा देव वहीं होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा भवन होते हैं। असंख्यात भवन जहाँ व्यंतरों के भी हैं, लेकिन व्यंतरों से भी ज़्यादा ज्योतिष देव होते हैं। और उसमें उन्होंने सूर्य चंद्र आदि उनके जो विमान हैं उनमें जिन बिंब हैं उनके बारे में वर्णन किया। तो उस आनंद राजा जो पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भव का जीव है, उसने उस समय में सूर्य जैसा विमान का जैसा मंदिर का निर्माण करवाया, और लोग उस समय में उसको देख करके कि ये सूर्य की जैसा विमान है, तो सूर्य की आराधना उस समय में चालू हो गई। लोगों ने देखा देखी कि ये लोग इसकी आराधना करते हैं, अपन सीधे सूर्य की आराधना करें। तो ऐसे जो है देखा देखी चाल चालू हो जाती है। तो तब से सूर्य की लोग जो हैं उपासना करने लगे। वास्तव में सूर्य तो एक विमान है, और उसमें वहाँ पर जिन बिंब हैं उनको देखने में चक्रवर्ती समर्थ होता है। मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर अपनी नेत्रों से उसको देखने में समर्थ होता है। तो ऐसे जो हैं आनंद राजा जिन्होंने 16 कारण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, फिर उसके बाद में कौन से स्वर्ग में गए? हाँ, आप लोग पूजा में पढ़ते हैं बर प्राणत स्वर्ग बेहाय। तो इसमें अभी अपन जो पार्श्व प्राण पढ़ रहे हैं उसमें आनत स्वर्ग दिया हुआ है। तो कहीं कहीं पर ऐसे थोड़े बहुत मतांतर हो सकते हैं। तो वो जो है अपन जहाँ पर मुख्य धारा में पढ़ते हैं वहाँ पर गुणभद्र स्वामी ने भी प्राणत स्वर्ग से ही उनको बतलाया है। तो प्राणत स्वर्ग से वो इस धरा पर आए थे, और जिनके माता पिता का जो है नाम तो बच्चे भी जानते हैं। और आप लोग जहाँ कोई भजन आदि में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी अश्वसेन के राज दुलारे बामा देवी के प्राणों से प्यारे, ऐसा करके जो है सबको उनके माता पिता का नाम भी परिचित है। तो फिर इसके बाद में उनका चिन्ह भी विशिष्ट है, जो बहुत दूर से देख करके भी समझ में आ जाता है। बाकी सबके चिन्ह तो कई बार प्रतिमा के पास जाने पर ही प्रकट होते हैं, लेकिन उनका चिन्ह तो जो उनके पीछे जहाँ फणावली है, अब इसमें सुपार्श्वनाथ भगवान हैं, उनके भी जो हैं फण मिलते हैं, और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी फण मिलते हैं। तिलोय पन्नति में कि 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ, ये भी हुंडाव सर्पणी के कारण है। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होते, लेकिन इस बार जो है हुंडाव सर्पणी के कारण 7, 23, 24 ऐसे 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए। अब 7वें तीर्थंकर तो बहुत पहले हो चुके हैं, तो उनके बारे में कथानक कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन बस इतना कि उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ है, उसका प्रतीक वहाँ पर उनके भी फणावली वाली जो है प्रतिमाएं मिलती हैं। कई लोग जो पुरातत्वविद होते हैं वो कहते हैं कि कई बार जो बनाने वाले हैं वो कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने पार्श्व नाम देख करके सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी फण बना दी। इतिहास की बातें हैं, इस प्रकार की भी जो हैं स्थितियां हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के नाम में समानता,
दोनों की नगरी में समानता और दोनों के रंग में समानता, ऐसी कई समानताओं के कारण में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जो है इतिहासविदों की राय है। तो जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के नगरी के बारे में, कौन सी नगरी है? बनारस नगरी है। बनारस नगरी के बारे में हमने बताया था। बनारस नाम कैसे पड़ा? वहाँ पर दो नदियाँ हैं, छोटी छोटी। बड़ी नदी तो गंगा है, लेकिन छोटी छोटी दो नदियाँ हैं। एक है वरुणा और एक है असी। तो दोनों को मिला करके वाराणसी, ऐसा जो है उसका नाम पड़ा। और जहाँ असी नदी है उसी के बहुत पास में सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थान है, जिसको भदेनी घाट बोलते हैं, गंगा के किनारे। और पार्श्वनाथ भगवान का जो जन्म स्थान है वो भेलूपुर, वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन जिनालय जो वहाँ बतलाता है कि यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है। तो ऐसे जो है पार्श्वनाथ भगवान के जहाँ नगरी, चिन्ह और नाम तो अपन सब लोग पहले से ही जानते हैं। तो उसमें जहाँ नाम लेने में पारसनाथ पारसनाथ भी जो है चलता है, लेकिन सही नाम उनका पार्श्वनाथ है। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के बारे में अब उनके लिए वैराग्य का कारण क्या रहा? पार्श्वनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? अभी पार्श्व पुराण में वो प्रसंग आया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने किसी ने कुछ सुना हो तो बताएं, पार्श्वनाथ भगवान को वैराग्य का क्या कारण रहा? नहीं है किसी को मालूम? नहीं, उस समय में जैसे पूजा में लिख दिया उन्होंने कि वो जहाँ पर जो नाग नागिन जल रही थी, लेकिन उस समय में उनकी जो है उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, इसलिए उस समय में उनको वैराग्य नहीं हुआ। उनको लिए वैराग्य जो हुआ 30 वर्ष में हुआ। और 30 वर्ष में वैराग्य का जो समय था वो उनके जन्मदिन का समय था। आप लोगों को मालूम होगा कि 20 से ज़्यादा तीर्थंकर अपने जन्म दिवस के दिन वैरागे। कारण क्या? कि जन्म दिवस के दिन दृष्टि जाती है कि कितनी आयु निकल गई। लोग जो है उसी में आमोद प्रमोद में डूब जाते हैं, लेकिन जो निकट भव्य जीव होते हैं उन निमित्त से अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। तो उनका जन्मोत्सव बड़े ठाट बाट से मनाया जा रहा था। राजपुत्र हैं तो क्या कमी है। जहाँ नीलांजना का नृत्य था वो भी भगवान के जन्मोत्सव के समय ही हो रहा था। तो जन्मोत्सव में जहाँ आप लोगों के यहाँ भी प्रथा रहती है, किसी का जब बर्थडे मनाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो ऐसे ही आस पड़ोस के जो राजा रहते हैं वो सब पार्श्व कुमार के जन्म दिवस पर भेंट भेजे थे। और अयोध्या राजा ने भी अपने दूत के माध्यम से भेंट भेजी थी। और जब वो भेंट लेकर के आया तो उससे पूछा कि आपके यहाँ सब कुशल तो है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, जहाँ 5-5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, उस नगरी में क्या कुशल नहीं होगी। तो सुन करके पार्श्व कुमार को कि वो आदिनाथ भगवान जो कि अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त हो चुके हैं, और उनके मन में कि मैं कैसे छोटे छोटे उत्सवों में फंसा हुआ हूँ, ऐसा जो है दूत के वचनों के माध्यम से उनको वैराग्य हो गया। और फिर वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। और 12 भावनाओं का चिंतन जैसे ही उनका प्रारंभ होता है और लौकांतिक देवों के आसन कंपायमान होने लगते हैं, वो आकर के उनके वैराग्य को और वृद्धिंगत करते हैं। तो ऐसे उनके वैराग्य का कारण अपन देखते हैं। तो दूत के वचनों को सुनकर के उन्होंने वैराग्य को धारण किया। अब इसके बाद में जब दीक्षा धारण की तो उनके लिए अपन ने प्रश्न किया है कि किसके यहाँ पर उनकी प्रथम पारणा हुई,
कौन से राजा हैं जिनके यहाँ? श्रेयांश राजा तो आदिनाथ भगवान के हैं, वही जो है सब लोग सोचेंगे तो कैसे, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की अपन आदिनाथ भगवान का नाम भी बीच बीच में आ रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर अपन पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देख रहे हैं, बीच बीच में आदिनाथ भी नाम, नीलांजना भी नाम आ जाए तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाएं, तो वहाँ पर युवराज श्रेयांश का नाम बोलने लगे। ऐसा नहीं करना, अपने को यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के पहले आहार कहाँ हुए, हाँ उसमें कथानक में आ सकता होगा, लेकिन हम जो है गुणभद्र महाराज का आधार लेकर के हमने इसको लिखा है, तो उसमें राजा धन्य नाम था उनका। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है, पूजा में है, वो कह रहे हैं ना, पूजा में ही तो 16 वर्ष में उनको वैराग्य के लिए बताया उसमें नाग नागिन को, तो यहाँ पर वैसे भी देखा जाए तो धन्य और धनदत्त में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। कई बार जो है जो नाम रहते हैं उनको भी कई प्रकार से, जैसे भीमसेन है तो भीमा भी बोल दिया तो भी वो चल जाता है, तो ऐसा जो है उनका नाम अपन यहाँ पर राजा धन्य जो है दान दे करके धन्य हुए, और जो प्रथम दान देने वाले होते हैं वो उसी भव से या आगामी भव से मुक्ति को अवश्य प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो राजा धन्य ने उनके लिए प्रथम आहार दान दिया। कई बार लोग कहते हैं कि बस केवल प्रथम ही जो है आहार दान का जो है वर्णन मिलता है, आगे नहीं मिलता। मैंने कहा ये कितनी चीज़ों के कहाँ आहार हुए सबका लिखें, तो वहाँ पर जो है फिर कथानक में जो है कि वही वो हो जाएगा कितने आहार हुए उनके। तो ऐसा करके जो है जहाँ पर प्रथम मुख्य जो है उनका वर्णन कर दिया। इतना भी जो है अपने लिए बड़ा सौभाग्य, आचार्यों ने कम से कम इतनी चीज़ें अपने लिए दी कि अपन उनसे उनके संबंधी कुछ जानकारी लेकर के और उनके ध्यान का जो है अपन अपना जो है प्रक्रम इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो जब प्रथम आहार हुए और उन्होंने साधना करके कितने वर्ष उनका छद्मस्त का काल रहा, आप लोगों को एक दिन जो है पूरे 2400 भगवान के छद्मस्त काल बतलाए थे। तो कितना है इनका पार्श्वनाथ भगवान का? महाराज विस्मरणशील होते हैं, कल की बात पूछो तो बताना मुश्किल है, और आप महीने भर की पहले की पूछ रहे हो। हाँ, सबसे कम वाला तो याद है ना, कितने दिन का? 6 दिन का है मल्लीनाथ भगवान का, और सबसे ज्यादा आदिनाथ भगवान का है 1000 वर्ष। तो रेंज आ गई पूरी, शुरुआत और आखिरी तो सब बीच के आ ही गए। तो ऐसा नहीं, लेकिन अपने को अपन बढ़ते क्रम में 16 वर्ष तो शांतिनाथ भगवान का है। अब अपन जो है इसको जो है बढ़ते क्रम में अपन ने पिछली बार लिया था, इस बार घटते क्रम में लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है अपन देख चुके हैं आदिनाथ भगवान का, फिर उससे कम में है सुमतिनाथ भगवान का 20 बरस, और उसके बाद में अभिनंदननाथ भगवान का है 18 बरस। 16 बरस में है 3 तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान। 16वें भगवान है तो 16 बरस उनके, यानी तीनों जो चक्रवर्ती भी रहे, कामदेव भी रहे, उनको सबको 16-16 बरस लगे। फिर इसके बाद में 14 बरस हैं शंभवनाथ भगवान के लिए, और 12 बरस हैं महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान, दोनों के लिए 12-12 बरस लगे। फिर इसके बाद में 9 बरस हैं सुपार्श्वनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान को, इनको 9 बरस में केवल ज्ञान हुआ। फिर इसके बाद में 4 बरस इसमें आते हैं सुविधिनाथ या पुष्पदंत भगवान, यानी अया शब्द से उनके 2 नाम है, इसलिए उनके लिए 4 बरस लगे। फिर 3 बरस वाले हैं 2 तीर्थंकर, एक हैं शीतलनाथ और एक हैं विमलनाथ भगवान, इन दोनों को 3-3 बरस लगे। फिर इसके बाद में 2 बरस वाले हैं 2 तीर्थंकर, श्रेयांसनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान। फिर 1 बरस वाले हैं 2 तीर्थंकर, वासुपूज्य भगवान और धर्मनाथ भगवान।
अब एक तीर्थंकर हैं जिनको 1 वर्ष में केवल 1 दिन कम रहा, यानी अपनी दीक्षा स्थली पर अपने 1 साल की जो है मनाने के लिए पहले पहुंचे और 1 दिन पहले ही उनको केवल ज्ञान हो गया। वो हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान। तो 11 महीने 29 दिन ऐसा जो है उनका 1 वर्ष में 1 दिन कम। तो ये हो गए साल वाले। अब आए महीनों में, तो महीनों में जो है सबसे जो ज़्यादा वाले हैं तो हो ही गए हैं। अब दूसरे हैं पद्मप्र भगवान, उनको लगे मात्र 6 महीने। 6 महीने में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और इसके बाद में अपन जिनको यहाँ पर जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मात्र 1 चातुर्मास 4 महीने में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर इनसे कम वालों में 3 महीने लगे चंद्रप्रभ भगवान को, और कम में तो 56 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त किया नेमिनाथ भगवान ने। और सबसे कम अपन 6 दिन देख चुके हैं मल्लीनाथ भगवान का। तो ऐसा उनका छद्मस्त काल रहा। उन्होंने अपनी साधना करके जब आखिरी के 7 दिन थे तो उन्होंने उपवास लेकर के वो ध्यानस्थ हुए। और उसी समय कमठचर यानी कमठ का जो जीव था वो शंवर देव वहाँ से ऊपर से निकलता है और उसका विमान वहाँ पर रुक जाता है। और जब वो देखता है तो पूर्व भव का जो बैर सतत चला आ रहा है उसको देख करके वो उनके ऊपर उपसर्ग करता है। और भयानक उपसर्ग में वो वहाँ पर जहाँ जिन जीवों के ऊपर उपकार किया था, तो कहते हैं कृतम उपकारम साधवो ही ना विस्मरंती। जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी किए हुए उपकार को विस्मृत नहीं करते। इसके लिए शब्द आता है कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को विस्मृत कर देते हैं उसको बोलते हैं कृतज्ञ। इसलिए पढ़ते हैं मेरी भावना में कि हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। कभी भी किसी के उपकारों का विस्मृत नहीं करना चाहिए। किसी के अपकारों को जो है स्मरण नहीं रखना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी भुला दो, लेकिन किसी के उपकारों को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ 2 शब्द हैं। एक उदाहरण से अपन समझें दोनों को एक साथ में, कि एक अच्छी हवेली में रहने वाली एक माँ जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और इंजीनियर और डॉक्टर बनाया, और विदेश में जाकर के अमेरिका में रहने लगे, खूब कमाई कर रहे हैं। और कमाई के चक्कर में ऐसे पड़े कि वहाँ पर वो सोचते हैं कि हवेली भी बहुत महंगे में बिकेगी, और जब तक माँ वहाँ पर रहेगी हवेली बेच नहीं सकते। तो माँ से कहा कि अमेरिका चलो, कि माँ चली जाएगी वहाँ पर, फिर जो है हवेली का सौदा आराम से हो जाएगा। और माँ को वहाँ पर ले जा करके हवेली बेच दी। और थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि माँ की किडनी फेल हो गई। अब अमेरिका में जो है इनके इलाज बहुत महंगे होते, भारत बहुत सस्ता है इलाज के मामले में। बहुत सारे देश के लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। तो उन्होंने अपनी माँ को वहाँ से वापस भेज दिया। अब वो वहाँ पर हवेली अपनी पहुँची और देखा तो वहाँ पर कोई दूसरा मालिक बैठा हुआ है। क्या कर सकते हैं, बीमार थी तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में 50 बरस पूर्व इस महिला ने अपनी हवेली में एक परिवार को, जिसके पीछे दंगे में जो है लोग भाग रहे थे, और इनके परिवार को उसने, तुम आ जाओ यहाँ पर शांति से सुरक्षा से, यहाँ पर उसने शरण में आया है तो उनके लिए वहाँ पर रक्षा की थी। तो 50 बरस बाद उस महिला ने उसको हॉस्पिटल में देख करके पहचान गई कि इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया था। 50 बरस में भी वो उसने विस्मृत नहीं हुआ उसको, और वो उनके लिए अपनी किडनी देने को तैयार है। तो ये है
कृतज्ञता। और जिन बच्चों को सब कुछ किया, लिखाया, पढ़ाया और वो अपने कर्तव्य को भूल गए, तो वो हैं कृतघ्न। एक ही उदाहरण में अपन दोनों को देख सकते हैं। तो जिनके ऊपर पार्श्व कुमार ने, जब आप बोल रहे थे कि उन्होंने नाग नागिन को णमोकार मंत्र सुनाया था, उपदेश सुनाया था। वैसे कहते हैं कि तीर्थंकर कभी णमोकार मंत्र का भी उच्चारण नहीं करते, ओम भी नहीं बोलते। इसलिए जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्या, ओम का भी उच्चारण नहीं करते, क्योंकि ओम भी पंच परमेष्टि का वाचक है। तो तीर्थंकर ऐसे विशिष्ट होते हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, उनका ऐसा विशिष्ट पुण्य रहता है। इसलिए कथानक में भले ही कहीं पर मिलता है, लेकिन उन्होंने ऐसा उपदेश किसके लिए दिया था, जहां उनके नाना जो संवरदेव, जो कमठ का जीव था, वो ही मर करके नाना के पर्याय में प्राप्त हुआ था। यानी उन्हीं की पुत्री थी वामा और उनके पुत्र पार्श्व कुमार थे। तो वही कमठ का जीव नाना बना था, और नानी के मरण पर उसने वैराग्य को धारण करके तापसी के व्रत धारण किए थे। और तापसी वहां पर पंचाग्नि तपता था, लकड़ी आदि जला रहा था। जब पार्श्व कुमार अपने मित्रों के साथ गंगा के तट पर घूमने के लिए गए थे, तो उस समय में नाना सोचता है कि देखो मेरा नाती है लेकिन मुझे नमस्कार नहीं करता। और पार्श्व कुमार तीर्थंकर प्रकृति से युक्त हैं, किसी के सामने झुकने की बात ही नहीं। और उस समय में वो बड़ा क्रोधित होता है और लकड़ी को काटने के लिए तैयार होता है। तो पार्श्व कुमार की दृष्टि अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कि इसमें नाग नागिन हैं, और उनकी रक्षा के लिए वो निषेध करते हैं कि इसको मत काटो। तो वहाँ पर वो कहता है कि अरे हरिहर ब्रह्मा तो तुम ही हो गए, तुम्हारे पास में ऐसा ज्ञान। और मना करने पर भी उसने कुल्हाड़ी चला दी। और जब वो घायल हो गए, तब उस समय में पार्श्व कुमार ने अपने नाना को भी और उनको जो जीव हैं उनके लिए भी वहाँ पर संबोधन दिया, उपदेश दिया। और उस उपदेश के कारण उन जीव के परिणामों में निर्मलता आई, उससे जाकर के उन्होंने देव पर्याय को प्राप्त किया। तो वहाँ पर वो अपने किए हुए उपकार को भूले नहीं, तो आकर के जहाँ पार्श्वनाथ भगवान बनने वाले हैं उन मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग कर रहा है, और वहाँ पर आकर के वो देव देवी ने उनके उपसर्ग को दूर करने का प्रयास किया। और जब उनके लिए उस समय ध्यान की अनुकूलता प्राप्त हुई, तो उन्होंने उसके ध्यान की अनुकूलता में जब शुक्ल लेशा के भाव में वहाँ पर बढ़ करके और शुक्ल ध्यान में लीनता को प्राप्त करके छपक श्रेणी पर आरोहण करके, और वो केवल ज्ञान से विभूषित हो गए। और जब देव लोग आने लगे, तब उस समय समोषण बनाने के लिए कुबेर आया। तो फिर वो शंबर जो देव जिसने उपसर्ग किया था, वो भी जो है सारे बड़े बड़े इंद्र आ रहे हैं। तो वो वहाँ पर भयभीत होता है कि अब ये सब लोग मुझे कहेंगे कि तुमने क्या किया। तो वो भी जो है भगवान की शरण में आ गया। तो ऐसा जो है उनके लिए जो केवल ज्ञान का कारण इस उपसर्ग के माध्यम से बना। तो इसलिए भगवान को उपसर्ग केवली भी कहा जाता है। तीर्थंकर केवली तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में उपसर्ग केवली भी हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और सारी धरा पर उनका विचरण हुआ, और बाद में जिस पर्वत को पारसनाथ हिल के नाम से जाना जाता है, ये भी इतिहास की, यहाँ जो बिहार राज्य में थी पहले, अब झारखंड में विभाजन के बाद में, तो उसका नाम इतिहास में दर्ज पारसनाथ हिल के नाम से ही है। तो पार्श्वनाथ भगवान जो ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, जहाँ पर लोग पहले महावीर भगवान के पहले किसी को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन बाद में ऐतिहासिक साक्ष्यों को देख करके पार्श्वनाथ भगवान को, फिर नेमिनाथ भगवान को ऐसे
एक हरमन जैकोबी जर्मनी के विद्वान आए थे, फिर उन्होंने उसके बाद में की, और भी जो है तीर्थंकरों की परंपरा रही है। ऐसा जो है विद्वान उस समय में जैन धर्म भगवान महावीर से प्रारंभ ना होकर के पहले से चलता हुआ आया है। तो ऐसे उन्होंने जहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया है सब लोग जानते हैं। तो वो कूट कौन सा है? स्वर्णभद्र कूट पर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। और निर्वाण प्राप्त करने के पहले एक और प्रश्न बीच में था कि उनके मुख्य गणधर कौन से थे और कितने गणधर थे? बोलिए उत्तर। पार्श्वनाथ भगवान के गणधरों की संख्या 10। आप लोगों ने बिजोलिया में दर्शन किए होंगे, तो अच्छी खड़गासन प्रतिमाएं वहाँ पर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के निर्देशन में वहाँ लगी हैं। तो वो जो है 10 गणधर और बीचों बीच पार्श्वनाथ भगवान है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो 11 गणधर बोल देते हैं। वो 11 गणधर तो महावीर भगवान के थे। सबसे कम गणधर पार्श्वनाथ भगवान के हुए हैं। और मुख्य गणधर का नाम स्वयंभू। बहुत अच्छा, स्वयंभू स्तोत्र से याद रख सकते हो। स्वयंभू स्तोत्र मतलब स्वयंभू इनके मुख्य गणधर थे। तो ऐसे अपन ने पार्श्वनाथ भगवान की 13 प्रश्नों की प्रश्नावली को यहाँ पर लिया और उसके माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान के बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया। तो संक्षेप में एक बार पुनः, नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्तक का, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। हाँ, संक्षेप में जो लोग बाद में आए उन लोगों को भी इससे मतलब पता पड़ जाए तो पूर्व भव में उनका नाम आनंद राजा था, जिस भव में उन्होंने 16 कर्ण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और वहाँ से संलेखना पूर्वक उन्होंने प्राणत स्वर्ग को प्राप्त किया। और वहाँ से आकर के उनके माता पिता का नाम तो सबको ज्ञात है कि अश्वसेन और वामा, और उनका चिन्ह जो है वो भी सब लोगों के लिए विशिष्ट सर्प उनका चिन्ह है। और बनारस नगरी में उन्होंने जन्म लिया और इसके बाद में वैराग्य का कारण उनको दूत के वचन, अयोध्या के दूत के वचन सुनकर के उनके मन में आदिनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं ऐसा भाव जब उनका लगा और उन्होंने भी अपने मुक्ति पथ पर आरोहण किया। तो ऐसे वैराग्य का कारण हुआ। फिर प्रथम पारणा उनकी राजा धन्य के यहाँ हुई और उनका छदमस्त काल मात्र 4 महीने, एक चातुर्मास में उन्होंने अपने जो 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके और केवल्य से वो विभूषित हो गए। फिर इसके बाद में उनके समूह शरण में 10 गणधर थे जिसमें स्वयंभू मुख्य थे और बाद में उन्होंने उनकी 100 वर्ष की आयु थी तो लगभग जो है 70 वर्ष में से 4 महीने कम कर लो तो इतने वर्ष तक उन्होंने इस धरा को अपने वाणी रूपी अमृत से सिंचित किया। और उसके बाद में स्वर्णभद्र कूट 1 महीने पहले पहुंच गए थे। 1 महीने तक वहाँ बिना समोषण के रह करके और अंत में आज के दिन प्रातः काल में उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट करके 4 आघातिया कर्मों को और नष्ट करके उनकी आत्मा सदैव के लिए
अपने शाश्वत स्थान को प्राप्त हो गई। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया है, और हम लोग किराए के मकान में भटकते भटकते अनादिकाल से जो है एक मकान छोड़ते हैं, दूसरे मकान को ग्रहण कर लेते हैं। अरे नहीं महाराज जी, आप रहते हो हर जगह धर्मशाला में, हम तो अपने अपने घरों में रहते हैं। अरे वो घर की बात नहीं कर रहे हैं, ये देह रूपी घर की बात कर रहे हैं। हर भव में अपन प्राप्त कर लेते हैं किराए की कोठी, और जैसा जो किराएदार ज़्यादा समय तक रहता है तो उस पर कब्जा कर लेता है, तो अपन भी इसको अपना समझने लगते हैं। लेकिन वास्तव में किराए की कोठी ऐसा भेद ज्ञान अपने लिए, और ये तो जो है भेद ज्ञान बीच में जो है आया था एक बार प्रसंग में कि जहाँ ये देह अलग और आत्मा अलग, ये तो जो है बहुत अन्य मत में भी इसको समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो अपने भाव होते हैं, जो भाव कर्म होते हैं, जिसमें राग देश आदि रहते हैं, वो भी हमारे नहीं, वो केवल कर्म जनित हैं। ऐसा भाव कर्म से भी मैं रहता हूँ, और जो द्रव्य कर्म जिनका उदय आता है उससे भी मैं रहता हूँ, और नौ कर्म से भी मैं रहता हूँ। ऐसी अवस्था जैसी उन्होंने प्राप्त की है, वैसी हमें भी प्राप्त हो। आज इस निर्वाण कल्याणक के दिन अपने लिए ऐसी जो है प्रशस्त भावना अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए। जहाँ उनके पूर्व भवों का वर्णन आता है, तो जैसे कमठ से जो है उनकी पूर्व भव की, जहाँ पर कमठ नहीं उपसर किया, तो उसी कमठ के भव में वो मरुभूति नाम के उनके छोटे भाई थे, और राजा अरविंद के यहाँ पर उनके पिताजी वहाँ पुरोहित के रूप में थे, और बाद में उन्होंने दीक्षा लेकर के अपने पुत्र को, मरुभूति को, वहाँ पर जो है मंत्री बना दिया। और बाद में एक बार कहीं युद्ध के लिए राजा के साथ में मंत्री गए हुए थे, तो उस समय में कमठ वहाँ पर कि अब तो मैं ही राजा हूँ, ऐसे अहंकार से बन करके, और उसने दुराचार किया। अपनी पुत्री के समान जो छोटी बहू होती है, छोटे भाई की बहू, उसके प्रति गलत दृष्टि से उसने दुराचार किया, तो राजा ने उसको दंडित करके निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। उसने जाकर के तापसी के व्रत लेकर के, वो हाथ में शिला लेकर के तपस्या करता था, और भाई मरुभूति बड़ा सरल था, राजा के पास गया। राजा ने मना किया कि मत जाओ, लेकिन वो माना नहीं, और वहाँ जा कर के उससे क्षमा मांगने लगा कि मैंने तो राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने आपको दंड दिया। तो वहाँ पर वो कि तुमने ही जो है, तुम इतने बड़े मंत्री होने के बाद में भी मुझे नहीं बचा पाए, मतलब तुम मुझे बचाना नहीं चाहते थे। ऐसा जो है मन में क्रोध का भाव रख करके, और शिला जो हाथ में लेकर के तपस्या करने के लिए खड़ा था, उस पूरी बड़ी शिला को ही उनके सिर के ऊपर पटक दिया। कितनी पीड़ा के साथ में, आर्त ध्यान के साथ में उस देह को विसर्जित किया। तो उसके कारण में जा कर के आर्त ध्यान से जो मृत्यु होती है, रोते रोते जो मरण को प्राप्त होते हैं, वो त्रियंच गति के लिए ज़्यादा कारण होता है। और जो परिग्रह आदि 5 पापों में हर्षित होकर के मरण को प्राप्त होते हैं, वो नरक गति के पात्र होते हैं। तो उसने जाकर के एक सल्लकी वन में हाथी की पर्याय को प्राप्त किया, और बहुत विशालकाय हाथी, जिस समय में राजा अरविंद वैराग्य को प्राप्त होकर के, दीक्षित होकर के शिखर जी की यात्रा पर निकलते हैं, और पूरा का पूरा संग वहाँ पर उस सल्लकी वन में ठहरता है, तब वो विशालकाय हाथी आकर के और बहुत हिंसा करता है। और फिर जो है महाराज की ओर भी वो बढ़ता है, लेकिन महाराज के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। केवल तीर्थंकरों के नहीं, कहीं कहीं पर चक्रवर्ती के, कहीं कहीं पृथ्वीनारायण के भी, और कहीं कहीं सामान्य राजाओं के भी जो वक्ष स्थल पर वो चिन्ह होता है, उसको देख करके उसको जाते स्मरण हो गया कि हमारे राजा को ऐसा चिन्ह था, पूर्व में उसने देखा था। तो वो वहाँ पर शांत हो जाता है, और जब शांत होकर के बैठता है तो महाराज उसके लिए उपदेश देते हैं कि तुमने
पूर्व में हमारी बात नहीं मानी और अब इस पर्याय को प्राप्त करके तुम हिंसा करके कहाँ जाओगे। तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उपदेश को सुनकर के वो अणुव्रतों को धारण करता है। अंत समय में एक पोखर में जहाँ पानी पीने के लिए गया था और कीचड़ में फंस जाता है, और जो कमठ का जीव जो कि चोरी आदि करने लगा था, जब इनको पत्थर से मार दिया तो तापसियों ने भी उसको वहाँ से भगा दिया और बाद में चोरी आदि करके अपने व्यसनों की पूर्ति करता था। एक बार पकड़ा गया तो ऐसी पिटाई हुई कि वहीं पर उसने प्राण छोड़ दिए और मर करके सर्प की पर्याय को आर ध्यान से उसने भी प्राप्त किया। और यहाँ जहाँ हाथी का जीव है उसको देख करके उस सर्प ने डस लिया। तो समता पूर्वक उन्होंने जाकर के 12वें स्वर्ग में देव की पर्याय को प्राप्त किया और ये मर करके नरक गया। निकल करके आए तो वो अग्निवेग नाम के विद्याधर बने और मुनिराज के उपदेश सुनकर के उन्होंने दीक्षा धारण की और तपस्या करते हुए एक गुफा में वो विराजित थे। और ये नरक से निकल करके आया कमठ का जीव अजगर की पर्याय को प्राप्त हुआ था और वहाँ पर उस गुफा में पहुँच करके उसने पूरा का पूरा उनके शरीर को निगल लिया। जब वो वहाँ पर ध्यानस्थ थे उस समय में उनके लिए सामान्य प्रतिभास तो हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये देह तो वैसे ही नश्वर है और कोई यदि इसको नष्ट करता है तो वो अपने लिए अपकारी नहीं। अपने भावों को संभालते हुए उन्होंने उस देह के प्रति ममत्व को छोड़ करके और फिर वो जो है उत्थान करके 16वें स्वर्ग में पहुँचे और फिर वहाँ से जब च्युत हुए तो आकर के वज्रनाभि चक्रवर्ती बने, जिनकी आप वैराग्य भावना पढ़ते हो। परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित पंथ और निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। जब उन्होंने पूरे 6 खंड का आधिपत्य जो उनके पास था छोड़ करके दीक्षा धारण की और यहाँ जिस अजगर ने महाराज के लिए निगल लिया था वो मर करके नरक जाता है और फिर वो नरक से आकर के और एक बड़ा ही कुरूप कुरंग भील बनता है। और जिस वन में मुनिराज तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर वो पहुँचता है और उसको आज शिकार नहीं मिला तो वो ये सोचता है कि इनके दर्शन ही अपशकुन हैं, आज हमारे लिए शिकार नहीं मिला। ऐसी जो है मिथ्या भ्रांति के कारण और इन्हीं को मैं अपना शिकार बनाता हूँ और वो अपने तर्कस के सारे तीर उनके ऊपर छोड़ देता है। उस अवस्था में महाराज फिर अपने शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ करके और अपनी आत्मा के उत्थान में लग जाते हैं और वो जाकर के नवग्रीवेक में उत्पन्न होते हैं, अहमिंद्र बनते हैं। और वहाँ से जब च्युत होते हैं तो अयोध्या में आनंद राजा के रूप में जो है फिर उनका आगे जीवन चलता है। और यहाँ जैसा अपन ने पढ़ा था कि उन्होंने दूत के वचन सुन करके वैराग्य को प्राप्त किया और बाद में नहीं, दूत के वचन नहीं, यहाँ तो जो आनंद राजा की बात है। आनंद राजा के भव में तो उन्होंने कोई और दूसरे कारण से यहाँ मुनिराज के उपदेश सुन करके उन्होंने यहाँ पर जो पार्श कुमार की बात है वो तो अयोध्या के ही राजा थे यहाँ पर। तो इसमें उन्होंने जहाँ किसी निमित्त से उनके लिए वैराग्य हुआ, दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के तपस्या करते समय उन्होंने 16 कर्ण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और जो भील जिसने मुनिराज के ऊपर तीर चलाए थे मर करके जाकर के सप्तम नरक में उत्पन्न हुआ। और सप्तम नरक का नियम है कि वहाँ से निकला हुआ जीव तिर्यंच ही होता है और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो वहाँ से निकल करके खूंखार शेर की पर्याय को प्राप्त हुआ और वो शेर जिसका दूसरा नाम पंचानन होता है। पंचानन इसलिए कहते हैं कि जब वो आक्रमण करता है तो उसके नाखून बाहर आ जाते हैं और उस समय में जैसे मुख के दांत बड़े बड़े होते हैं ऐसे ही 5 नाखून जो हैं उसके बड़े बड़े, तो ऐसे उस समय में उसके एक मुख नहीं 5-5 मुख हो जाते हैं। तो वो पंचानन जो है उन मुनिराज के ऊपर आक्रमण कर देता है
और फिर वो महाराज उस समय में वहाँ पर अपने समता के भावों से और अपनी देह को छोड़ करके जा करके प्राणत स्वर्ग में उत्पन्न हुए। और प्राणत स्वर्ग से आने के बाद में उन्होंने पार्श कुमार के रूप में जन्म लिया। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के कई भवों का वर्णन आगम में है। तो जहाँ भव भव में जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता रहता है, जहाँ संसार जो है एक रंग मंच के समान है, नाटक का मंच होता है, जहाँ पर जीव विभिन्न रूपों को बना करके उपस्थित हो जाता है। जब आदिनाथ भगवान के अपन भवों को देखते हैं तो जो पत्नी का जीव था वो ही आगे चल करके और फिर क्या हुआ, जो है वहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। जब वो चक्रवर्ती थे तो उन्हीं के पुत्र के रूप में था, और वही आगे चल करके फिर राजा युवराज श्रेयांश के रूप में उत्पन्न हो गया, जिन्होंने दान दिया था। तो ऐसा जो है रंगमंच में विभिन्न रूप बना करके, तो ये बाहर का जो चोला दिखाई दे रहा है कि जहाँ कोई स्त्री के रूप में है, कोई पुरुष के रूप में है, ये सब जो है अपना वास्तविक स्वरूप नहीं। वास्तविक स्वरूप तो अंदर जो विद्यमान आत्मा है, और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, उसका कोई लिंग नहीं होता। ये तो केवल बाहरी शरीर है, बाहरी चोला है। तो उस आत्म तत्व को जहाँ विभिन्न रूपों को धारण करता है, वो वास्तविक अपने रूप नहीं। और जहाँ पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में वर्णन करते हैं कि विचरण करते करते जीव जो है कभी कभी स्वयं अपना पुत्र भी हो जाता है। वो कैसे कि मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में जा करके भी उत्पन्न हो जाता है। कथानक भी आता है कि एक राजा जिनकी पत्नी का हार टूट गया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए दूसरा हार मंगवा देंगे, लेकिन प्रीति उसी से थी, नहीं आप तो इसको ही सुधरवा दो, हमें तो यही प्रिय है। जौहरी के लिए बताया तो जौहरी ने कहा कि इसको बनाने में हम समर्थ नहीं है, और उसी की संतान थी, वो कहता है मैं इसको बना सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता जो है जौहरी है वो बड़ा बना नहीं पा रहा, पुत्र बना रहा है अकेले में। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि मैं ही पहले दूसरा जौहरी था, इसने मेरे को मार दिया था और ये मेरी पत्नी के ऊपर मोहित था। मैं मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हो गया और वहाँ से इसकी संतान के रूप में कहलाने लगा। तो सुन करके राजा को वैराग्य हुआ, और वो जो जौहरी का जो जीव जो किया के पुनः अपनी पत्नी के रूप में, पत्नी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, तो वो जो है वहाँ पर वो भी वैराग्य को प्राप्त होकर के और दीक्षा धारण करके तपस्या करते करते, और शौरीपुर बटेश्वर जहाँ पर यमुना नदी बहती है उसके तट से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। तो वो शौरीपुर बटेश्वर भी सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो ऐसे कथानक के माध्यम से कि संसार जहाँ रंगमंच है, जहाँ एकत्व भावना के माध्यम से कि जीव विभिन्न पर्यायों को प्राप्त होता है, और जब तक अपन अपने शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे ही विभिन्न रूपों को धारण करते हुए संसार के विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करते हुए इस दुख रूपी संसार में हमेशा से भटकते रहेंगे। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन कि हमारे लिए भी जैसे भगवान आपने शाश्वत स्थान को प्राप्त किया, हमारे लिए भी वो शाश्वत स्थान प्राप्त हो, और उसके माध्यम से अपने लिए मुक्ति का पथ जिस पर चल कर के ये शाश्वत स्थान प्राप्त होता है, वो भी सब जीवों को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में